Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on 20 GK question which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But before you try to attempt this question, please go through today's daily news analysis because ये सारे क्वेश्चन वहीं से ही फ्रेम करे गए हैं. Okay, so we will get some context for it. पहला क्वेश्चन देखते हैं. The लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर. तो आज हमने लोकपाल एंड लोकायुक्ता को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था एंड देयर वी ऑल्सो डिस्कस, आई टोल्ड यू कि लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट जो है वो किस ईयर में आया था और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट जो है जिसमें आप लोकपाल और लोकायुक्त का सेंटर और स्टेट में आप उनको अपॉइंट करते हो, दैट वाज इनेक्टेड इन 2013. तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं. द कंसेप्ट ऑफ लोकपाल इज इंस्पायर्ड बाय द ओम्बुड्समैन सिस्टम ऑफ विच कंट्री. सो वी हैव डिस्कस दिस आल्सो कि लोकपाल जो है ये कोई नया कोई अजूबा नहीं है, कोई ऐसा नया ऑफिस नहीं है जो पहली बार इंडिया ने ही क्रिएट करा हो. लोकपाल जैसे इंस्टीट्यूशन बाकी कंट्रीज में वेस्टर्न सोसाइटी में कई सालों से आपके एग्जिस्ट करते रहे हैं. जैसे कि सबसे पहले ये 1809 में स्वीडन में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एंड द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 2 इज ऑप्शन ए, स्वीडन. नेक्स्ट पे आते हैं. Who was appointed as the first लोकपाल ऑफ इंडिया. तो चार आपको जस्टिसेस के नाम दिए. ऑल ऑफ दीज आर रिटायर्ड जस्टिसेस. सो यू शुड नो दिस कि रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो होते हैं उन्हीं को ही लोकपाल अपॉइंट किया जाता है. एंड द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया वाज नन अदर देन जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जो आपका ऑप्शन डी है. तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 3 इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हेन वाज हमास फाउंडेड. तो जो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इजराइल के साथ एक वॉर पे है और अभी सीज फायर एग्रीमेंट उनमें साइन हुआ है, ये किस ईयर में क्रिएट करा गया था. तो जब आपके पैलेस्टीन के अंदर में पहला इंतिफादा हुआ था, फर्स्ट इंतिफादा हुआ था 1987 में. दैट टाइम योर हमास वाज आल्सो क्रिएटेड. सो द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 4 इज ऑप्शन ए, 1987. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज द आयरन डोम ऑफन रेफर्ड इन द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट. तो आज जो हमने इजराइल हमास डिस्कस किया था उसमें वी डिड नॉट डिस्कस आयरन डोम, बट दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से अ मिसाइल सिस्टम. बट किस टाइप का है दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू ऑल. तो इजराइल का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है विच इज नोन एज आयरन डोम. इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम. तो कोई भी अगर वहां पे ड्रोन से या मिसाइल से अटैक होता है तो ये काउंटर मिसाइल लॉन्च करती है और उस पर्टिकुलर मिसाइल को ये एयर में डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करती है. दैट्स व्हाई इट इज द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम. ओके, तो एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो इंडिया ने भी रशिया से एक पर्टिकुलर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहां पे एक्वायर करा है जो वर्ल्ड का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है. तो उस डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है. तो अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे सो विल फाइंड आउट द आंसर आल्सो. तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं. बट यहां पे आयरन डोम इज अ मिसाइल डिफेंस सिस्टम. सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5 इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं. What is next question? The Gaza Strip controlled by Hamas border which two countries? तो इसके लिए आपको 2 दिन पुरानी क्लास अगर आप रेफर करोगे तो आप इजीली इसको आंसर कर पाओगे कि जब हम इजराइल के मैप को ड्रॉ करते हैं तो उसमें 2 एरियाज दिखेंगे. एक राइट साइड में आपको दिखेगा छोटा सा गोल सा एरिया दिखेगा जिसे हम वेस्ट बैंक बोलते हैं, और एक लेफ्ट साइड में बॉटम लेफ्ट के अंदर में इजराइल में आपको एक स्ट्रिप ऑफ लैंड दिखेगी जिसको गाजा स्ट्रिप कहा जाता है. और ये जो गाजा स्ट्रिप है इट बेसिकली बॉर्डर्स इजराइल ऑन वन साइड बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ इजराइल टेरिटरी एंड द अदर कंट्री विच इट फेसेस is Egypt. So correct answer for question 6 is going to be option C. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्ड्स एम टू रिजॉल्व द इजराइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट बट एक्सक्लूडेड हमास. तो कौन सा इनमें से वो अकॉर्ड है जो बेसिकली इजराइल पैलेस्टीन इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए साइन किया गया था बट उसके अंदर में हमास इंक्लूडेड नहीं था. तो यहां पे जिस अकॉर्ड की बात करी जा रही है वो है ऑस्लो अकॉर्ड्स, जो सबसे ज्यादा आपके स्टेप अप था विद रिगार्ड टू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर इजराइल पैलेस्टीन इश्यू. दिस इज दिस पर्टिकुलर अकॉर्ड जिसके अंदर में इजराइल ने पैलेस्टीन को और पैलेस्टीन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करा था एज अ कंट्री. इजराइल ने पैलेस्टीन नहीं पीएलओ को उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह करा था बट बेसिकली इजराइल पैलेस्टीन ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करा था आफ्टर ऑस्लो अकॉर्ड जो आपके ऑस्लो में साइन हुए थे. सो एक क्वेश्चन जो आप आंसर कर सकते हैं वो ये है कि ऑस्लो इज कैपिटल ऑफ विच पर्टिकुलर कंट्री. तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन सेशंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. तो आज हमने पार्लियामेंट्री सेशंस को भी डिस्कस करा था. आपका बजट सेशन जो है वो जनवरी 31 को बिगन होगा, अप्रैल 4 तक रन करेगा. तो उस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके यूजुअली 3 सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं तो इनमें से कौन सा सेशन नहीं होता है पार्लियामेंट का. सो वी नो दैट बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन आर 3 सेशंस which are usually conducted by the parliament. There are sometimes certain special session also, but summer
समर सेशन के नाम से कोई आपका सेशन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो होती है उसके बारे में पूछ रहा है कि पार्लियामेंट के दो सेशन होते हैं, जैसे बजट सेशन हुआ या मॉनसून सेशन हुआ या मॉनसून और विंटर सेशन हुआ, दो सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलता कि पार्लियामेंट को 2 साल में 2 बार बैठना है, 4 बार बैठना है, 6 बार बैठना है। इट ओनली सेज कि दो सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है, विच मीन 6 महीने के अंदर में आपको दो सेशंस कंडक्ट कराने पड़ेंगे, विच मीन्स द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 9 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द अथॉरिटी टू समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। तो जब पार्लियामेंट का कोई भी सेशन इनिशिएट किया जाता है, जब फर्स्ट टाइम उसको बुलाया जाता है, उसको समनिंग बोला जाता है। और यहां पे पूछा गया है कि कौन सी वो अथॉरिटी है जिसके पास समन करने की पावर, पार्लियामेंट को सिटिंग के लिए बुलाने की पावर होती है। सो वो प्रेसिडेंट, वो जो अथॉरिटी है वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो ही पार्लियामेंट के सेशंस को कॉल करता है। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 10 इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट। कि जब आपका एक पर्टिकुलर सेशन को टर्मिनेट करना होता है, उस पर्टिकुलर टर्मिनेशन ऑफ सेशन को क्या बोला जाता है। तो यहां पे वी हैव जस्ट डिस्कस कि समनिंग जो होती है दैट इज बेसिकली आस्किंग फॉर द पार्लियामेंट टू कम एंड सिट, और यहां पे जब पर्टिकुलर पार्लियामेंट के सेशन को एंड करना होता है उसे बोला जाता है प्रोरोगेशन, विच इज अगेन डन बाय द प्रेसिडेंट ओनली। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 11 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2024 फॉर बिकमिंग द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। सो ये 2025 होना चाहिए, बट मेजरली इट इज आस्किंग 24 में तो अवार्ड दिया ही नहीं है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने के लिए किस पर्सन को दिया है। तो इधर यू नो कि इस बार मेजर ध्यानचंद अवार्ड में से किसको दिया गया है। सो ओनली वन पर्सन आउट ऑफ दिस 4 हैज बीन रिवॉर्डेड दिस पर्टिकुलर अवार्ड, और हु हैज जस्ट बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। आई एम श्योर दिस ऑप्शन इज इनफ फॉर यू कि इट इज बेसिकली योर डी गुकेश, जो आपके यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन भी बने एंड नाउ ही इज आल्सो वन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आल्सो। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 12 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनु भाकर रिसीव द खेल रत्न अवार्ड इन 2024 फॉर हर अचीवमेंट इन विच स्पोर्ट्स। मनु भाकर जो आपकी ओलंपियंस हैं, शी इज अ 2 टाइम ओलंपियंस, 2 टाइम्स क्या सॉरी, शी इज अ 2 मेडल विनर ओलंपियन इन अ सिंगल ओलंपिक्स। इस बार के जो आपके पेरिस ओलंपिक्स थे, उन्होंने 2 पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर में, वहां पे 2 पर्टिकुलर टूर्नामेंट्स के अंदर में उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल्स यहां पे विन करे हैं, एंड ये बेसिकली डील करती है इन द फ्रॉम द स्पोर्ट्स ऑफ शूटिंग ओनली। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 13 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द खेल रत्न अवार्ड। तो आज हमने ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड एक्सेट्रा को बहुत डिस्कस करा है, अर्जुन लाइफ टाइम एक्सेट्रा भी डिस्कस करा है। दैट इज अ क्वेश्चन देयर आल्सो जो आपको वहां पे आंसर करना है कि पहले इस बार के आपके रिसिपिएंट ऑफ अर्जुन लाइफ टाइम, या फर्स्ट टाइम जो अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड दिया जा रहा है इस साल में, उसके फर्स्ट रिसिपिएंट कौन बन रहे हैं। तो वो आपको आंसर करना है वहां पे, और यहां पे आपको आंसर करना है कि खेल रत्न अवार्ड के पहले रिसिपिएंट कौन थे। तो जो पहले रिसिपिएंट थे खेल रत्न अवार्ड के, वो भी चेस के ग्रैंड मास्टर ही थे और इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर रहे वो, एंड दैट इज नन अदर देन विश्वनाथ आनंद। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अवार्ड इज कंसिडर्ड द सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया आफ्टर द खेल रत्न अवार्ड। तो ये कुछ अवार्ड्स आपके यहां पे प्रोवाइडेड हैं। आपका हाईएस्ट अवार्ड तो यहां पे खेल रत्न अवार्ड बताया जा रहा है, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड आपका कौन सा है, ये आपको यहां पे आंसर करना है। ओके, सो यू हैव टू आंसर कि सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है आफ्टर योर खेल रत्न अवार्ड। सो यू शुड नो कि द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया था दैट इज अर्जुन अवार्ड। ठीक है, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन डिड रशिया फॉर्मली एनेक्स क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन। तो यहां पे रशिया यूक्रेन के करंट वॉर की बात नहीं की जा रही है। क्रीमिया जो पहले यूक्रेन का पार्ट था उसको रशिया ने कब एनेक्स किया था। जो फर्स्ट टाइम रशिया यूक्रेन का एनेक्सेशन स्टार्ट हुआ था वो पर्टिकुलर ईयर से आपसे पूछा गया है। सो अगर आप इस पर्टिकुलर न्यूज को ढंग से पढ़ोगे तो यू वुड नो कि 2014 के अंदर में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, और अब 22 के अंदर में रशिया जो है, दूसरे 2 रीजंस है, वो भी एक क्वेश्चन इसलिए मैं आंसर नहीं कर रहा अभी, उन 2 रीजंस पे वो अटैक कर रहा है। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 16 इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्रीमेंट एम्ड एट रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न यूक्रेन। तो अभी हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें ऑस्लो अकॉर्ड जो था विच वाज बेसिकली फॉर इजराइल पैलेस्टीन, यहां पे आपके यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए कौन सा एग्रीमेंट साइन करा गया है। सो द एग्रीमेंट विच हैज बीन साइंड बिटवीन दीज टू कंट्री इज द मिन्स्क एग्रीमेंट। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 17 इज ए। अभी तक इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं करा गया है, बट इट इज ऑन बेसिस ऑफ दिस एग्रीमेंट ओनली कि समहाउ इसको रिजॉल्व करने का ट्राई किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन विच हैज बीन अ की टारगेट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो यहां पे 4 इंपॉर्टेंट सिटीज आपको बताई हुई यूक्रेन की, यू हैव टू सिंपली टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ यूक्रेन। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन, आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू आंसर। द करेक्ट आंसर, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज एक्चुअली कीव। सो द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 18 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेपरेटिस्ट रीजन इन यूक्रेन रिकॉग्नाइज्ड बाय रशिया इन February 22। तो यहां पे दो वो रीजन ओब्लास्ट, इफ यू रिमेंबर डेली न्यूज में हमने डिस्कस करा था, वहां पे प्रोविंसेस को ओब्लास्ट बोला जाता है। तो कौन से वो दो ओब्लास्ट हैं जिसको रशिया ने यहां पे ऑटोनॉमस रीजन डिक्लेयर कर दिया है। सो वो दो रीजन जो पहले हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, विच आर लुहांस्क एंड डोनेट्स्क। डोनेट्स्क एंड लुहांस्क बोला जाता है, डोनबास रीजन है ये पूरा, जो बेसिकली यहां पे आपका सेंटर है ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर गोइंग ऑन between Russia and Ukraine. So correct answer of question 19 is option D. Finally students, the last question for today, which ministry oversees the functioning of NatGrid India? NatGrid which stands for National Intelligence Grid. ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में फंक्शन करता है? तो जो NatGrid है, it is basically a database for all the important information regarding the people of India. Majorly जो पर्सनल आपके क्रिमिनल सस्पेक्ट हो सकते हैं या पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, उन सबका इंटेलिजेंस डेटा जो होता है वो सब NatGrid के अंदर में आता है। और ये बेसिकली जो ये NatGrid है, ये आपका फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विच इज ऑप्शन सी। Okay, so the correct answer question 20 is option C now. Okay, so student, these were the 20 GK questions from today's newspaper. I hope this initiative is useful to you. In case if you have any doubt, any feedback regarding this thing or some any other initiative of ours, you can always mention it in the comment box. Okay, with this message, let's end today's session. Thank you and have a very nice day.